पौधों में दो ग्रुप है, एक है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियो उसे कहते हैं जो जिसमें ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो पौधों को खड़े रखते हैं, ठीक है। जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सब टिश्यू है ना, आप पढ़े ही हैं। तो वो टिश्यू पौधों को खड़े रहने में सहायता करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो खड़े नहीं हो पाते, जल में पाए जाते हैं, तो उनको रखा गया है हाइलोफाइटा में। ये थोड़ा नाम आप लोग सुन लीजिए। ये जैसे नाम है ना, क्या नाम है? हाइलस। हाइलस आप समझ रहे हैं ना? हाइलस मतलब ये होगा कि जो आप बैग लेके सब्जी लाने जाते हो तो उसका कोई शेप एंड साइज है, आकार और आकृति है नहीं है, हाइलस जैसा है। तो उसमें जो आइटम रख दिए, जैसे मन वैसे उसको चेंज कर दिए, उसका आकार चेंज होता रहता है। तो आकार चेंज होता रहता है। और लेकिन कुछ पौधों का आकार है, जैसे आप आम का पौधा देखें, नीम का पौधा देखें ना, तो उसका जो साइज है वो तो फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो एल्गी के जो ग्रुप है, डिवीजन हाइलोफाइटा में, इसका साइज फिक्स नहीं है, इसका आकार हाइलस जैसा है। हाइलस मतलब बैग, बैग के जैसा। तो सारे एल्गी का ग्रुप, शैवाल का ग्रुप बैग जैसे हैं। और ये 99% क्या है? 99.9% क्या है? एक्वेटिक मतलब समझ रहे हो? जलीय है, ये जल में पाए जाते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी किसी जगह पे वाटर लॉगिंग हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है कि नहीं, उस जल का कलर क्या हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो हरे रंग के हो जाने का कारण एक ही है कि उसमें शैवाल आ जाते हैं। अब शैवाल की एक विशेषता ये हो गई कि सभी शैवाल, कोई भी शैवाल में उसके ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू जो ट्रेकियोफाइटा है, टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है, वो नहीं पाए जाते। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हाइलस है, थैले के जैसा है। जैसे पॉलीथीन आप देखे हैं, और भी बहुत सारे थैले आप देखे होंगे, तो थैलस जैसा है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि 99.9% बस कुछ ही शैवाल ऐसे हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं। 99.9%। और जो जमीन में पाए जाने वाले हैं वो फिक्स है कि एक दो वैरायटी है जो जमीन में पाई जाती है, अदरवाइज सभी एक जलीय हैं, जल में पाए जाते हैं। अब जल में भी अलग अलग तरह के हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में। तो अधिकतर शैवाल मेराइन है, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल हैं जो जलीय फ्रेश वाटर भी हैं। जैसे हम लोगों के आसपास जो वाटर डिपॉजिट दिख रहे हैं वो सब फ्रेश वाटर है, और उसमें लार्ज अमाउंट में शैवाल पाए जाते हैं, और उसमें पाए जाने वाले जीवों के फूड चेन का भाग होते हैं। तो ये दो क्वालिटी हो गई। अब तीसरी क्वालिटी इसकी है कि ये है क्लोरोफिल से युक्त। सभी शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल आप समझ रहे हैं, एक पिगमेंट है जो पौधों को भोजन बनाने में सक्षम बनाता है। समझ रहे हैं? अगर क्लोरोफिल न रहे तो कोई भी पौधे में इतनी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है कि वो भोजन बना सके, क्योंकि जंतुओं में सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन क्लोरोफिल ही नहीं है। तो सभी शैवाल क्लोरोफिल से युक्त है। इसीलिए जो डेविएशन है
पोषण का, जैसे आप देखे होंगे कि जीवाणु में और फंगस में जो पोषण के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कुछ जीवाणु क्या है, पैरासाइट है, कुछ जीवाणु क्या है, सहजीवी है, कुछ क्या है, मितोपजीवी है, बहुत कम मितोपजीवी है। ये सब पोषण में डेविएशन पाया जाता है। लेकिन और वही स्थिति फंगस में भी है। कुछ फंगस क्या है, सहजीवी हैं, जैसे लाइकेन। कुछ फंगस बहुत लार्ज अमाउंट में जो फंगस हैं वो पौधों पे क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब क्या कि अपने भोजन बनाने में सक्षम नहीं है, दूसरे से भोजन चुराने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन टिफिन लाया है, तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो उस प्रोसेस में वो जो पोषण का तरीका है वो चेंज हो गया। तो शैवाल उसमें जीवाणु और कवक में पोषण के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस क्लोरोफिल के कारण ही जो शैवालों में पोषण का 99%, 100% नहीं, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो पैरासाइट है, बहुत नॉमिनल 99% पोषण का तरीका है क्या है, 100%। ये भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, सभी शैवाल। इसलिए इसमें दूसरे भोजन के तरीके जो हैं, भोजन प्राप्त करने के तरीके जितने भी हैं, दूसरे तरीके, सहजीवी, परजीवी और मितोपजीवी और कीटभक्षी, ये सब तरीके इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही ये सारा अपना अरेंजमेंट कर, अब भोजन का अरेंजमेंट हो गया तो किसी दूसरे से ज़्यादा संबंध और ये सब चीज़ें खत्म और इसका काम हो रहा है। तो तीसरी क्वालिटी है इसकी कि क्लोरोफिल से युक्त। और चौथी क्वालिटी हम लोग देखते हैं कि क्या रहती है इसकी। और चौथी क्वालिटी है कि इसमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे जो लार्ज अमाउंट में पौधे हैं उसमें टिश्यू आप पढ़े ही हैं कि पौधों में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, दो प्रकार पाए जाते हैं, एक मेरिस्मेटिक और परमानेंट। लेकिन किसी भी शैवाल में टिश्यू का और प्राप्ति नहीं होती है, मतलब कोई टिश्यू, नो टिश्यू फाउंड। और उसमें भी डिफरेंशिएशन होता है जो हायर प्लांट है कि टिश्यू कितने भागों में डिवाइडेड है और सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कोई टिश्यू नहीं पाया जाता। और टिश्यू ना पाए जाने की वजह से इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। अब टिश्यू नहीं पाए जाते इसी की वजह से इसमें फ्लावर नहीं है, टिश्यू नहीं पाए जाते इसी की वजह से इसमें पत्तियां नहीं हैं, टिश्यू नहीं पाए जाते इसकी वजह से इसमें बड नहीं है। केवल एक बॉडी की संरचना थाइलस है और सब सारी चीजें नहीं। ये हो गया। अब देखो पांचवा जो लास्ट विशेषता है जो इसको और सब पौधों से अलग करती हैं। आप लोग जानते हैं कि गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में से होता है भ्रूण। ये जाइगोट एक सेल है और वही सेल कई सेलों में डिवाइड हो जाती है, तो वो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं एम्ब्रियो। शैवाल को छोड़ के जितने भी क्लोरोफिल से युक्त संरचनाएं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल आप देख ही सकते हैं कि अपने आसपास कितने क्लोरोफिल से युक्त संरचनाएं हैं। तो शैवाल के अतिरिक्त किसी क्लोरोफिल से युक्त संरचनाओं में एम्ब्रियो पाया जाता है, लेकिन शैवाल में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, नो एम्ब्रियो।
फाउंड इन एल्गी। ये 5 जो विशेषताएं हैं जो शैवाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको 5 जानना ही जानना है। अगर इसके 5 विशेषताएं नहीं जानते हैं तो आप शैवाल को नहीं जानते। हैबिटेट के आधार पे भी शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके स्ट्रक्चरल जो पोजीशन है, जैसे कुछ शैवाल होते हैं कि जैसे क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल का नाम है। और किसी शैवाल का नाम बताइए आप लोग। ये शैवाल का नाम पता है? नहीं पता। चलो, तो हैबिटेट के आधार पर शैवाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले अभी बताए हैं, एक कौन हो गया? फ्रेश वाटर, और सेकंड क्या हो गया? मेराइन। तो फ्रेश वाटर में कौन आ जाएगा? क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और भी बहुत सारे शैवाल हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले शैवाल अधिकतर क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जो मेराइन में पाए जाते हैं वो उसका पिगमेंट अलग अलग कलर से युक्त होता है। वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रीन, और सेकेंड ब्राउन, और थर्ड रेड। अब ये रेड, ब्राउन, ग्रीन आप सुने होंगे न्यूज में। अगर तो एक सी है जिसका नाम है, क्या नाम है? रेड सी। रेड सी सुना? कहाँ है? रेड सी किस महासागर में है? अच्छा, रेड सी एक जोड़ता है एक सागर को। कौन सागर को जोड़ता है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? स्वेज कैनाल। वही जो अरब सागर से उधर अटलांटिक को जाती है। तो रेड सी नाम पड़ा है एक शैवाल के नाम। बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो कुछ जगहों पे बहुत लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, और उन्हीं शैवाल के नाम से ही उस सागर का नाम भी जाना जाता है। जैसे सारगैसो सी, कोई बताया कि सारगैसो सी भी एक शैवाल के नाम से ही है। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि एक है ठंडी धारा और एक है गर्म जल धारा। तो जहाँ पे ठंडी धारा और गर्म धारा दोनों धाराएं मिलती हैं, वहाँ पे शैवाल का बहुत बड़ा एक प्लेस बनता है। और वो जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में फूड रहते हैं। फूड मतलब कि जब शैवाल रहेंगे तो दूसरे जंतु भी रहेंगे, मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली। तो एक ऐसा जगह है जो बहुत ही जीवंत है। तो सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक में एक जगह है जहाँ पे उसको
ये शैवाल के नाम से जानते हैं, और वो इस नाम से भी जानते हैं कि वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में मछली पाई जाती है। वहाँ पे उस दोनों यूरोप से भी और अमेरिका से भी, कनाडा से भी मछली मारने वाले वहाँ पहुँचते हैं और पूरा मछली मार के फिर उसके बाद अपना उसका पापड़ बनाते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ओशन में शैवालों का साम्राज्य। कुछ जगहों पे इतने लार्ज अमाउंट में शैवाल पाए जाते हैं कि जो जाती हैं, वो शिप जाती है ना, शिप उसमें फंस जाती है और उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से शैवालों का साम्राज्य। अब साम्राज्य के अलावा जो उनका एडॉप्टेशन है, जैसे ग्रीन कलर के जो शैवाल हैं, ये ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, समुद्र के ऊपरी सतह पे, और मिडिल पे पाए जाते हैं ब्राउन, और सबसे नीचे पाए जाते हैं रेड। अब आप समझ सकते हैं कि रेड नीचे क्यों पाए जाते हैं। नीचे इसीलिए पाए जाते हैं कि नीचे लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है, और लाइट की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वो कम प्रकाश में भी अपना भोजन बना सके। इसीलिए वो नीचे से नीचे का जो हैबिटेट है असर न पड़े उसके लिए, और कम प्रकाश में ही भोजन बना सकें। तो उनमें एक प्रोवाइड किया गया है रेड पिगमेंट, या प्रोवाइड किया गया है कि अपने बन गया है रेड पिगमेंट, जो उसको इनेबल बनाता है, सक्षम बनाता है कि वो भोजन बना ले। तो ये 3 प्रकार के शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, और उनके अलग अलग एग्जाम्पल भी हैं, तो वो अभी हम नाम लिखते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसमें। रेड सी में लिखो इक्टोकार्पस, और ब्राउन जो सार्गेसम सी है, सार्गेसम का ही नाम लिखो, क्योंकि सार्गेसम फेमिलियर है। अगर अजीबोगरीब नाम आ जाता है तो फिर देखने में दिक्कत होती है। तो ये हो गया शैवालों के बारे में। अब उसके कुछ शैवाल ऐसे हैं जो फ्लैजिलेटेड हैं, कुछ में फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। सार्गेसम, अच्छा ठीक, चलो बना लो इसको। तो शैवाल का डिवीजन हो गया। बहुत कम शैवाल ऐसे हैं जो पैरासिटिक है, बहुत कम। और एक शैवाल का नाम है जो पैरासाइट है। और टी और कॉफ़ी आप देखे होंगे, 2 पौधे हैं टी और कॉफ़ी का। ये अधिकतर वहीं होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश जहाँ होगी वहाँ पे जो ग्रीन कलर के पौधे उगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो टी और कॉफ़ी में एक डिजीज होता है जिसका नाम है रेड रस्ट। रेड रस्ट नाम का जो शैवाल है, जिसका नाम है सेफिलो रोस, सिफेलो रोस नाम है। ये गलत हो गया, इसका सही लिखा जाए थोड़ा सा। ये शैवाल का नाम है, ठीक है। इसी की वजह से ये टी और कॉफी पे एक डिजीज होता है जिसे रेड रस्ट कहते हैं। और ऐसे 1-2 और शैवाल हैं जो पैरासाइट हैं। अदरवाइज सभी शैवाल क्या हैं? स्वपोषी है। ये क्या है? परजीवी है। परपोषी तो है, ये है
तो शैवालों में परपोषिका बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ये और कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक समझेगा ना आलोक कुमार? सिम्बायोटिक समझेगा ना? सिम्बायोटिक कहते हैं सहजीवी, जो दूसरे जीव के साथ आपस में मिलजुल के अपना खाना बनाते हैं और बर्तन भी मांजते हैं। जैसे साइकस एक प्लांट है, एक टाइम हो गया ठीक। साइकस एक प्लांट है जिसके रूट में, जैसे आप कुछ रूट देखे होंगे कि कुछ पौधों के रूट ऊपर जमीन के ऊपर ऐसे चलती है, तो वैसे ही साइकस भी है जो रूट उसके जमीन के ऊपर आ जाती है और उसमें शैवाल लग जाते हैं। तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है एनाबीना, ये इसका आपस में क्या है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो? और सहजीवी है। अब इन समूह का अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एक दिन हमसे कोई कह रहा था कि सर हम लोग भी अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, तो हम कहे कि अरे तुम लोग तो झगड़ा भी होता है, इस समूह में झगड़ा नहीं होता। जो सहजीवी होते हैं वो झगड़ा नहीं करते। कवक में जो शैवाल वाला पार्ट है और जो लाइकेन में और कवक वाला पार्ट है, कभी झगड़ा करते हैं? नहीं करते। हम लोग झगड़ा करते हैं कि आप हम बर्तन नहीं धोएंगे, तुम चाय पे झाड़ू नहीं लगाए हैं, तो इस तरह की कहानी इसमें नहीं होती सहजीवी। ये हो गया कुछ शैवाल के बारे में कुछ जानकारियाँ, इससे आगे आप भी पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया। कहाँ है?